प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस आपने बहुत सी किताबों में आपने देखा भी होगा, बहुत से टीचर से आपने सीखा भी होगा, लेकिन एक चीज़ है जिसमें सबको मसला है, वो है उर्दू की सेंटेंसेस। जब ये आ जाते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पैसिव वॉइस का फिक्र है या एक्टिव वॉइस का फिक्र है। तो ये सारे मैं आपको समझाऊंगा। इंग्लिश में एक्टिव लिखेंगे, फिर उसको पैसिव में चेंज कर लेंगे, और उर्दू में कौन से वर्ड आ जाते हैं जिससे आपको आसानी होगी ये जानने में कि ये एक्टिव सेंटेंस है या पैसिव सेंटेंस है। इसके अलावा मैं स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। स्ट्रक्चर जब आपके सामने होंगे वो स्ट्रक्चर लिखकर आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन कौन से एक्टिव और एक्टिव्स में पैसिव में सेंटेंसेस बना सकता हूं। पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर या रूल्स भी आप कह सकते हैं, कुछ लोग इसे फार्मूला लिख देते हैं। बहरहाल जो भी है, ये तीन जो स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये तीनों पैसिव वॉइस की है। प्रेजेंट एंड डेफिनेट के पैसिव वॉइस के ये तीन स्ट्रक्चर है। पहले हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होंगे। एज, एम, आर ये आएंगे, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स जब किसी किताब में या न्यूज़पेपर में देख लेते हैं कि एज, एम, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो वो वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये मिस प्रिंट हुआ है या यहाँ इससे कोई गलती हुई है। तो न्यूज़पेपर में या किताब में गलती नहीं है, बल्कि गलती आपकी नॉलेज में है। आपकी नॉलेज इंग्लिश की इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आपको लगता है कि ये गलत लिखा गया है। तो ये इसकी है पॉजिटिव स्ट्रक्चर, ये इसकी नेगेटिव है, सिर्फ नॉट का इजाफा हम करेंगे, और एज, एम, आर को इंट्रोगेटिव में हम यहाँ स्टार्ट में ले आएंगे। ये इसके हो गए तीन स्ट्रक्चर। अच्छा, अब आ जाते हैं उर्दू की सेंटेंसेस की तरफ। क्या मेरी खातिर मदारत की जाती है? अच्छा, मसला यहाँ कब आ जाता है या स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहा हो जाते हैं कि आया ये एक्टिव की सेंटेंस है या पैसिव की है। इंग्लिश में तो हमें पता चल जाता है कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हुआ है, ये पैसिव की सेंटेंस है, लेकिन उर्दू में फिर मसला हो जाता है। तो उर्दू और हिंदी के जो स्पीकर है उनके लिए मैं एक बात बताऊं कि क्या मेरी खातिर मदारत की जाती है। उर्दू में जब हम एक्टिव में इसकी पहचान लिखते हैं तो ता है, ती है, एटसेट्रा हम लिखते हैं, लेकिन पैसिव में हम क्या करेंगे, ये देख ले, चुट ये है, ये तो की जाती है, चा यानी अलिफ, चा जाता है, अलिफ जाती है, खरीदी जाती है। यहाँ भी क्या है, छुट्टी आ गई है, सुखाए जाते हैं, यहाँ बड़ी आई है, तो आ जाता है, ये जाती है, ये जाते हैं, एटसेट्रा। इस तरह के जब आखिर में उर्दू की सेंटेंस में वर्ड्स आएंगे तो वो एक्टिव की नहीं बल्कि पैसिव की सेंटेंस होगी, उसकी ट्रांसलेशन आप पैसिव में करेंगे। क्या मेरी खातिर मदारत की जाती है, तो लिखेंगे क्या हम, एम आई एंटरटेन्ड। ये इसकी हो गई ट्रांसलेशन। ये फिक्रा है पैसिव वॉइस की। क्यों? क्योंकि एम है यहाँ इसके साथ, एंटरटेन्ड की क्या है, थर्ड फॉर्म लगा है। यहां देख ले, यहां गोश्त बेचा जाता है, मीट इज सोल्ड है। थर्ड वन, गाड़ी खरीदी जाती है, व्हीकल इज बॉट। बाय की सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी बॉट। कपड़े धूप में सुखाए जाते हैं, क्लॉथ्स आर। यहां हम आर लगाएंगे, क्यों? क्योंकि यहां क्लॉथ जो है ये प्लूरल फॉर्म है, जमा फॉर्म है, तो इसके साथ वर्ब जो है हेल्पिंग वर्ब ये भी प्लूरल आएगा। तो
कपड़े धूप में सुखाए जाते हैं, क्लॉथ्स आर ड्राइड इन सनलाइट। अच्छा, ये तो हो गए उर्दू से ट्रांसलेशन। ये मैंने लिखे थे उर्दू की पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस, फिर मैंने उसको चेंज किया, ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, इसलिए क्योंकि आपको उर्दू की भी समझ आ जाए कि उर्दू में अगर एक सेंटेंस मुझे दिया गया है, मैं कैसे पहचानूंगा कि ये एक्टिव की है या पैसिव की है। अच्छा, अब हम कर लेते हैं, ये मैंने कुछ एक्टिव सेंटेंसेस लिखे हैं, इसे हम अब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो स्ट्रक्चर अब इस पर हम अप्लाई करेंगे तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ही बॉयल्स एग, तो एग्स प्लूरल फॉर्म है तो यह हम आर लगाएंगे। एग्स आर बॉइल्ड, ये यहां ही लगाया है तो हम यहां बाई हेम लगाएंगे। ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, अगर आपको केसेस ऑफ प्रोनाउन नहीं आते तो मेरे इस पर एक वीडियो, डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की है, वो देख लेना। वैसे मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, तो वहां से आपको ये चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी और पैसिव वॉइस में आपको फिर कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, ये हो गई। अब दूसरा देख ले, दे मेक नॉइस। अब बच्चे हैं या बड़े हैं, जो भी है वो क्या है, शोर मचाते हैं, तो हम क्या करेंगे, नॉइस इज मेड बाय देम। अगर आप ये बाय देम ना भी लगाए तो आपका जो ये सेंटेंस है यहां तक पैसिव की ये कंप्लीट हो जाती है, आपकी टेंस को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। अच्छा, ये दो पॉजिटिव थे, अब ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। डज शी सी द मून, पहले हम ऑब्जेक्ट को उठा लेते हैं, द मून, सॉरी ये क्या है, ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव है, तो हम यहां लगाए हमने क्या है, एज एम आर लगाया है, तो यहां हम क्या कर लेंगे, एज लगाएंगे। मून सिंगुलर है, एज फिर ऑब्जेक्ट द मून, एज द मून हो गया। अब इसके हम क्या कर लेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ सी लगाएंगे, एज द मून सीन, ये भी हो गया। अब यहां तक हमारा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है, लेकिन अगर हम शी लगाना चाहे तो इसकी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म हम लगाएंगे बाई के बाद, तो शी की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो होगा हर, एज द मून सीन बाय हर, यह साइन ऑफ इंट्रोगेशन। नेक्स्ट वन देख ले, इंट्रोगेटिव हो गया। अब ये नेगेटिव है, नेगेटिव की ये स्ट्रक्चर है, अगर आप डायरेक्टली इसे पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो इसकी मदद से आप आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। तो वी डू नॉट लाइक स्वीट्स, स्वीट जो है यहां ऑब्जेक्ट है, तो स्वीट्स, स्वीट्स इसके साथ एस आ गया है, मतलब ये प्लूरल फॉर्म है, तो स्वीट्स आर नॉट लाइक्ड। लाइक इस सेकंड फॉर्म हम लगाएंगे, ईडी इसका इजाफा करेंगे तो ये थर्ड फॉर्म बन जाएगा, स्वीट्स आर नॉट लाइक्ड। अब अगर अब ये लगाना चाहे जिस तरह बाकी सेंटेंसेस में हमने लगाया था, तो लगा सकते हैं बाई अस, वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो अस है। तो ये कुछ मैंने एक्टिव लिखे थे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, फिर मैंने उसे पैसों में कन्वर्ट कर दिया। और मेन जो चीज़ थी मैं जो समझाना चाहता था, उर्दू के या हिंदी के जो सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स उसमें कंफ्यूज रहते हैं। बाकी जो मैंने स्ट्रक्चर लिखे है वो पहले लिख ले एक नोटबुक पर, उसके